डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए, नोट्स की बात की थी, चैप्टर 5 के नोट्स की। तो आए उसको स्टार्ट करते हैं कुछ काम को, और कोशिश करते हैं कि ज़रा जल्दी जल्दी हम कर लें ये काम। ये आपके सामने है, और मैं देखूँ उसको मैं मैग्नीफाई कर सकता हूँ क्या? और ये तो काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाई हो गया। चलें, ठीक है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखें, डिस्कस कर रहा है कि पहला बंदा जिसने ग्रेविटी का आइडिया पेश किया वो कौन था। वो था आइजैक न्यूटन। ठीक है। और इसने आइडिया पेश किया था 1665 में। इसके बाद आगे वो सारी स्टोरी एप्पल वाली, जो कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट प्रॉब्लली दुरुस्त नहीं है। अगर आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर नोट लिखने के लिए आता है, तो आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को अगर डिफाइन करना है, तो आप यहाँ से लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी, इधर एवरी बॉडी के बीच में स्पेस होनी चाहिए, ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। उसका फुल स्टॉप, फिर आगे लिखेंगे दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ, लिखेंगे। अरे सॉरी, यहाँ साइड पे। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन यहाँ पर लिख दो। चलो, ठीक है। फिर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लॉ, अगर फुल नोट लिखने के लिए आता है, पूछता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताएं, तो फिर उसमें आप ये लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये पिंक बॉक्स फुल आएगा। कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2, ये बिल्कुल इसी तरीके से आएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये फिगर इसी तरीके से आपने बनानी है। ठीक है, यहाँ पर फिगर के अंदर बिल्कुल ठीक है। चलें, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पेज है आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त। सब कुछ ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारा कुछ बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। हेयर जी द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, ऐसे ही है, ये सारा इंक्लूडेड है। हाँ, ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू द ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्शन एंड द, ये आगे सारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। ये अगर आपको वो कहता है कंप्लीट नोट लिखना है, तो आपने वहाँ से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये अमूमन एक सेपरेट से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाया करता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का आपस में क्या ताल्लुक है। तो उसका आंसर यहाँ से आपके पास है कि आप उसी तरीके से फिगर में साइड में बनाएंगे। एक बॉडी है जिसका मास m1 है, और एक बॉडी है जिसका मास m2 है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। तो अब m1 m2 को अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि m2 m1 को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि फोर्सेस सेम है, इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो लिहाजा अगर एक को एक्शन कहा जाए, दूसरा रिएक्शन है, तो ये न्यूटन का जो है ना थर्ड लॉस के साथ कंसिस्टेंट है। तो ये इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड पे नोट लिखने के लिए आता है, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। According to Newton's law of gravitation, the gravitational force this, where m is the mass of Earth, the weight of the body is due to the gravitational force. For example, the velocity decreases. This is due to Flan. Such a force is called field force. Uh, यहाँ पर जिसका लिखा ना फिगर 5.3, अपने फिगर 5.3 आप जस्ट लिखेंगे फिगर। यहाँ पर आपने जस्ट फिगर लिखना है।
कम्स वीकर एज वी गो अबव। यहाँ पर भी इसी तरह की आप फिगर ड्रॉ करें, लेकिन उसको जस्ट फिगर लिखें, और ये आगे इसको, ये जो आगे लिखा होता है ना डिटेल, इसको बोलते हैं कैप्शन, कैप्शन ऑफ द फिगर, CAPTION। ये कैप्शन आपने इसी तरह देनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द अर्थ इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये आगे ग्रेविटेशनल फील्ड्स हैं, तो अगर इस पर आपको नोट लिखने के लिए आता है तो आपने ये सारे का सारा लिखना है यहाँ तक। ठीक है, मैस ऑफ द अर्थ ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में जाना सवाल किया जाता है। ये डेरिवेशन तो आप लोगों को सारों को मुझे उम्मीद है अब तक जुबानी याद हो गई है, उस दिन क्लास में भी हमने की थी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मुकम्मल है। 6 × 10⁻24 kg है, यहाँ पर सिर्फ 10 लिखा हूँ, 6 × 10⁻24 kg है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। अब अगेन यहाँ पे लिखा ना इक्वेशन 5.6, जो 5.6 की इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। ये इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड की। तो यहाँ पर इक्वेशन है जी इज इक्वल टू ये, तो आप क्या लिखेंगे, फॉलोइंग इक्वेशन शोज दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिपेंड्स अपॉन द रेडियस। ठीक है ना, या यूँ लिख दें, द इक्वेशन ऐसे लिखें, सॉरी, द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हमसे लिखी है, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्केयर। यहाँ पर लिखें द इक्वेशन, अब ये मत लिखें इक्वेशन 5.6, बल्कि लिखें द इक्वेशन, फिर आगे ये इक्वेशन लिखें, शोज दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द। अब अगले पेज पर चलें। डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द अर्थ एट इट्स सरफेस। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, ये सारा इसी तरह आएगा। एल्टीट्यूड इज द हाइट, एल्टीट्यूड, अब ये अगर आप ना भी लिखें ना, एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ओवर द, लेकिन खैर लिख दें, एक लाइन है सिर्फ। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम, ये बिल्कुल साथ फिगर अब इसी तरीके से आएगी इसके अंदर जैसा ये फिगर मौजूद है। अब लेकिन आप फिगर 5.5 की जगह क्या लिखेंगे, जस्ट लिखेंगे फिगर, कैप्शन उसी तरीके से आ जाएगी। तो अब यहाँ पर ये डिस्कस कर रहा है कि अगर आपकी बॉडी किसी हाइट पर होगी तो उस सूरत के अंदर आपने नीचे जहाँ आर है वहाँ पर आर प्लस एच का होल्स कर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इसने ये एक चीज़ लिखी है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वी कम टू नो दैट द हाइट ऑफ दिस, ये एक्चुअली एक सवाल है अलग से। ठीक है, बहरहाल ये भी इंक्लूड करें आप इसके अंदर, ये आगे चलकर एक सवाल भी एक्चुअली आएगा जिसके अंदर वो ये कहता है कि क्या वैल्यू हो जब जी की वैल्यू आपस 1/4 रह जाए, और इस तरह का सवाल ये आगे चलकर आएगा, हमने किया हुआ भी है क्लास के अंदर। अब ये मिनी एक्सरसाइज है, हमने डिस्कस की हुई है, ब्रीफली बता देता हूँ। डज एन एप्पल अटैक द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ? यस, बिकॉज अर्थ अगर उसको अटैक कर रही है तो उसका, अगर अर्थ का एक्शन है तो उस रिएक्शन फोर्स में सेब भी ज़मीन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। विद वर्ड फोर्स एन एप्पल वेइंग 1 न्यूटन अट्रैक्ट्स द अर्थ, तो अगर एप्पल का वेट 1 न्यूटन है तो वो 1 न्यूटन ही की फोर्स के साथ अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ उसको 1 न्यूटन से अगर अपनी तरफ खींच रही है तो वो 1 न्यूटन से अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। Does the weight of an apple increase decrease remain constant when taking to the top of mountain? अगर आप उसको एक माउंटेन की टॉप पे ले जाएंगे तो जी चूंकि वेरी होती है विद एल्टीट्यूड, जब हाइट बढ़ती जाती है जी की वैल्यू घटती जाती है तो उसका वेट जो है ऊपर जाकर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू वहाँ पर जाकर डिक्रीज हो जाएगी। याद रखें डब्ल्यू बराबर होता है ना एम जी के, तो अगर जी की वैल्यू कम हो रही है तो डब्ल्यू की वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि जी और डब्ल्यू एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे चलते हैं भाइयों और बहनों। अच्छा, टेस्ट अपना अच्छा सा देना, जिसने टेस्ट अच्छा ना दिया, क्योंकि मेरी क्लास के अंदर मेन है तो फिर अभी रिवीजन और उसके बाद अभी ये वाले नोट्स के बाद उसका जनाब ऑमलेट बनेगा। समझ रहे ना ऑमलेट बनने से क्या मुराद है? जिससे ऑमलेट को आपकी अम्मी फेंटा लगाती है ना,
इस तो आपका मैंने लगाना है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एक नोट है, ठीक है, आ जाया करता है पेपर्स के अंदर कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में आप क्या जानते हैं या उनकी मोशन के बारे में क्या जानते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं। तो हमें मालूम है कि जो ऑब्जेक्ट जो है ना, मैन मेड ऑब्जेक्ट अर्थ के गिर्द घूमता है, हम उसको बोलते हैं कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो ये इसी तरीके से आ जाएगा। फिगर अच्छी बात है, बना लीजिए ये वाली। फिगर 5.6 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, सिर्फ फिगर लिखेंगे। कैप्शन बिल्कुल इसी तरीके से आ जाना चाहिए। आगे ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, द डिफरेंट टाइम ऑफ डिपेंड्स अपॉन दिस, कि जितनी आपकी हाइट दूर उस पर डिपेंड करता है। 24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात आ गई है, इनको 24 आवर्स लगते हैं, ये अक्सर पूछ भी लिया करता है एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। और ये सैटेलाइट जो है ना वो स्टेशनरी लगती है, क्योंकि इनको 24 आवर लगता है, तो अर्थ के साथ साथ घूमती रहती हैं ये, ठीक है। और ये आगे वो वाली बात कि डिश एंटेनाज इनके साथ ही कनेक्टेड हुआ करते हैं। अब यहाँ पर आ गई ये ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स, जीपीएस सिस्टम आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी होता है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन अमूमन आपको एमसीक्यू के अंदर जो है ना वो पूछा करता है। इसी तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो है ना वो एल्टीट्यूड का होता है 42,300 तकरीबन होता है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 0 होती है, यानी कि ये स्टेशनरी लगता है, इसीलिए इसको जियो स्टेशनरी कहते हैं, ठीक है। ये भी एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है सवाल। आगे चलते हैं। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी सैटेलाइट्स की, और कुछ और चीज़ें देखते हैं इसी तरह की। तो जो सैटेलाइट है उसको ज़मीन के गिर्द सर्कल में मूव, हमें मालूम है किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही होती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वजह से मिल रही है। कह रहा है कि कंसिडर करें एक सैटेलाइट है जिसका मास m है और वो अर्थ के गिर्द घूम रही है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ये चाहिए, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। जहाँ वी से मुराद उसने बोला है कि ये वी नॉट है, वी नॉट से मुराद है ऑर्बिटल वेलोसिटी, और आर नॉट जो है आपके पास वो उसका ऑर्बिटल रेडियस है, ठीक है। और ये ज़मीन के गिर्द एक हाइट एच के ऊपर जो है ना वो घूम रही है ज़मीन के गिर्द, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके पास बराबर है वेट के। जो सेंट्रीपिटल फोर्स ये बराबर है वेट के, और वेट बराबर होता है एम जी के। अब यहाँ पर चूँकि सैटेलाइट ज़मीन से दूर है, ज़मीन से उसका कुछ फासला है, तो यहाँ पर जी की जगह आपने जी एच लिखना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, जी एच से मुराद ये कि आपने उसकी हाइट को भी पेश नज़र रखना है। ये इनके न्यूमेरिकल्स के अंदर याद है कितनी कन्फ्यूजन होती थी बाज़ों का कि जी लें या जी एच लें, वहाँ पर ये आपने हाइट को पेश नज़र रखना है। तो एफ सी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एम जी एच, और ये बराबर आ गया एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब एम दोनों तरफ क्या हो गए, कैंसिल। सो जी एच की वैल्यू आ गई वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट। अगर आपने वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो वी नॉट के बराबर आता है जी एच इंटू आर नॉट। अब क्या करें, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें आप, ऐसे यूँ कर, जैसे यहाँ पर आप देख लें, तो यहाँ पर ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसर। अगले स्टेप्स में इसको आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर, तो ये अंडर रूट आ गया। अब आर नॉट जो है आपके पास, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, वैसे तो आर नॉट आपके पास बराबर है ना रेडियस ऑफ अर्थ के, अगर आप अर्थ के करीब करीब हैं। लेकिन अगर अर्थ से आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई है, तो वैसी सूरत के अंदर, यानी कि आर नॉट आपस बराबर है वैसे तो रेडियस ऑफ अर्थ के, अगर आप अर्थ के करीब करीब हैं। लेकिन अगर आप अर्थ से दूर हो गए हैं, तो फिर आपने रेडियस ऑफ अर्थ के अंदर एज को भी ऐड करना है, यानी कि यहाँ पर आर से मुराद है रेडियस ऑफ अर्थ, और उसके अंदर आपने उसकी हाइट जो सी है उसको भी पेश नज़र रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, कह रहा है कि अगर आपके पास अगर ज़मीन के करीब है, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपने आर प्लस एच लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उस सूरत के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आर ही लिखा, मैंने छोटा आर ही लिखा ना, इसको कैपिटल आर लिखने से मुराद है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर आपके पास ज़मीन के करीब हैं, तो फिर आपने आर नॉट को आर ही लिखना है। लेकिन अगर आप ज़मीन से बहुत दूर हैं, फिर आपने आर नॉट को आर प्लस एच लिखना है, ठीक है। तो अगर ज़मीन के करीब हैं, तो फिर ये वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर एच नहीं आएगा, तो सिर्फ आ जाएगा
जी एच इंटू आर, ठीक है, ये यहाँ पर उसने लिखा। अब जी एच भी नहीं रह जाएगा, वो ज़मीन के करीब जब है तो फिर सिर्फ जी है, ज़मीन से जब दूर है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है फिर जी एच है, ठीक है। तो जी एच होगा तो इसके साथ आएगा आर प्लस एच, और अगर ज़मीन के करीब है तो सिर्फ जी आएगा, और सूरत में यहाँ पर सिर्फ जी आर आएगा, जैसा कि ये वाली इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है। तो जब ज़मीन के बहुत करीब हों तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके पास ये होती है 29,000 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देखें, इसकी वैल्यू मेरे ख्याल में तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकंड आती है। चेक करें ना ज़रा, मेरी बात ना माना करें फ़ौरन चुप कर कर। पहले यहाँ पर इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मुकम्मल होते हैं,